हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बीएसआरआर के बारे में सीखा था कि बीएसआरआर का यूज़ करके हम एलईडी ऑन ऑफ कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आईडीआर के बारे में सीखेंगे। आईडीआर यानी इनपुट डेटा रजिस्टर। हमने इसके पहले ओडीआर के साथ काम किया था, आउटपुट डेटा रजिस्टर, जिसको यूज़ करके हमने एलईडी को ऑन किया था। फिर हमने देखा कि उसको एफिशिएंटली हम बीएसआरआर के साथ कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले कि हम इनपुट्स कैसे लेते हैं। डिफरेंटली एलईडी से हम इनपुट नहीं लेंगे। हमारा जो STM32 की बोर्ड है ना, उस पर ब्लू रंग की बटन है। उस ब्लू रंग की बटन को हम यूजर इनपुट बटन या B1 बटन बोलते हैं। वो मैं दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। तो बेसिकली उसे हम जब प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन होगी। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम इनपुट कैसे लेते हैं बेयर मेटल प्रोग्रामिंग को यूज करके। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत कुछ नया चीज सिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब से मैं थोड़ा फास्ट बढ़ूंगा, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि आप अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो, आपने थ्योरीज को और वीडियोस को ढंग से देखा है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन को मैं रेफर करने वाला हूँ वो आपको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है। तो अब से हम थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन समझाने में ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही नया चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन को इतना ही देखेंगे जितना हम पिछले वाले में देखे थे। तो बहुत छोटा सा हम पार्ट देंगे डॉक्यूमेंटेशन का, उसे बस इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं ना। अब ये हमारा पुराना बीएसआरआर वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है। अभी क्या है कि पहले तो इसका मैं कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी क्यों बना? क्योंकि हमने ये लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट की थी, राइट। तो तो लाइब्रेरी इंपोर्ट की जो वो कॉपी बनाने के उसकी वो पूरा लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट सहित वो आ जाता है। तो एलईडी IDR डेमो, कुछ भी एक नाम दे दो। अच्छा ठीक है, इसको बंद करते हैं। मैंने इसमें क्या किया, सारे लाइब्रेरीज जो है ना वो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ऑलराइट, तो हमने इसमें क्या किया था, जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला हमने क्या GPIO को ऑन किया है। GPIO एक ही RCC मैंने क्लॉक को ऑन की थी। फिर हमने बोला था कि यार कि तुम ये एक आउटपुट डिवाइस हो। एंड उसके बाद हमने बेसिकली ये लिखा था, ठीक है। फिर हमने बीएसआर को सेट किया था, उसके बाद हमने ऑफ किया था, उसके बाद हमने उसको रीसेट किया था, फिर ऑफ किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बटन के साथ काम करेंगे। तो बटन की अपनी खुद की पोर्ट होती है, पिन होती है, वो कौन से पोर्ट में है, कौन से पिन में है, वो कैसे फाइंड करेंगे। वो बोर्ड स्पेसिफिक चीज़ है। बोर्ड स्पेसिफिक चीज़ है तो हमें यूजर मैनुअल खोलना पड़ेगा। तो मेरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खुली हुई है, तो ये हमारी यूजर मैनुअल है, ठीक है। मैं तीनों खोल के रखा, डेटा सीट, रेफरेंस मैनुअल, यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल में जो ये वाला ब्लू रंग का बटन देख पा रहे हो, यही है हमारा बटन जिसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं Ctrl+F मारूंगा, उसके बाद यहाँ बटन सर्च करूंगा। बटन सर्च करने के बाद मैं इंटर मारूंगा। इंटर मारने का देखिए यहाँ पुश बटन आ रहा है, पुश बटन को क्लिक करूंगा। तो पुश बटन को जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे को दिख जाता है B1 यूजर बटन। और ये क्या दिया हुआ, तो यूजर बटन इज कनेक्टेड टू IO इनपुट आउटपुट PC13। ओके, PC13 इसका मतलब क्या है, GPIO-C पिन 13, ठीक है। GPIO-C पिन 13, ठीक है। GPIO-C पहले GPIO-A के साथ काम, मतलब GPIO-C के साथ काम करेंगे। ओके, GPIO-C के साथ काम करेंगे। तो एक बार देख ले GPIO-C की क्या RCC जो है, जो बस है, क्या वो सेम है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा हाँ, ये वाला डायग्राम से। ये ब्लॉक डायग्राम है ना, यहाँ देखिएगा GPIO-A किसके साथ कनेक्टेड है, GPIO-A कनेक्टेड है AHB1 के साथ, ठीक है। मैंने ये चीज GPIO की वीडियो में समझाया था, AHB1 क्या होता है, ठीक है। और ये जो GPIO-C है वो भी AHB1 के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कि AHB1 ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर टर्निंग ऑन आर GPIO-C। तो हमारा क्या था, PC13, मतलब GPIO-C की पिन 13। ऑलराइट, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहली चीज हमको यहाँ पे RCC ऑन करना, क्योंकि GPIO-C को एक्टिवेट करना पड़ेगा। GPIO-C को एक्टिवेट करने के लिए हमें RCC ढूंढना पड़ेगा। RCC में जो हमारा RCC रजिस्टर है, इसमें हमने कौन सा रजिस्टर यूज किया था, हमने AHB1 ENR था, जितना मुझे याद है। ये है RCC क्लॉक कन्फिगरेशन। ये वाला था, सॉरी हाँ, दिस AHB1 पेरिफेरल रीसेट रजिस्टर, ये वाली हमारी थी, AHB1 पेरिफेरल रीसेट रजिस्टर। ऑलराइट, इसमें क्या हमने क्या किया था, पहले बार क्या किया था, हमने GPIO-A को हमने रीसेट यहाँ पे 1 किया था, ठीक है। तो अगर कोड में देखेंगे तब देखिएगा ये हमने क्या किया, GPIO-1 मैंने GPIO-A को 1 हमने
वो यहाँ पे जीरोथ पोजीशन लिखा था क्योंकि ये जीरोथ बिट है हमारी, ठीक है। अब हमें क्या सेकंड बिट में रखते हैं क्योंकि ये जीपीआईओ सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें ये वाला लाइन को लेना है और इसको ही पेस्ट कर देना है, और इंस्टेड ऑफ 0 मैं यहाँ 2 लिखूंगा। तो इसे क्या जीपीआईओ सी, क्या जीपीआई सॉरी ठीक है, जीपीआईओ सी आरसीसी ऑन हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ये 0 लिखा हुआ था क्यों, क्योंकि हमने 0th बिट को हमने ऑन किया था। अब हमने 2 लिखा है क्योंकि हम सेकेंड बिट जो हमारा थर्ड बिट है, टेक्निकली थर्ड बिट जो है हमारा जीपीआईओ सी, इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, जीपीआईओ सी एक्टिवेट होगा, मतलब क्या है, क्लॉक अब जीपीआईओ सी ऑन हो गया है, ऑन इन द सेंस कि अब वो काम करने के लिए रेडी है। अब हमें क्या करना है, उसका मोड सेट करना पड़ेगा, तो हमें फिर मॉडर खोलना पड़ेगा। अब मॉडर कहाँ पे आएगा, हमारा जीपीआईओ वाला रेफरेंस में आएगा, तो जीपीआई रेजिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा मॉडर ही आता है, ये मॉडर है, ठीक है। मोड रजिस्टर, मोड रजिस्टर में क्या पहले हमने क्या किया था कि हमने ये वाले जो है 10th एंड 11th में हमने इसको आउटपुट दिया था, 01 लिखा था। अब हमें क्या करना है, 13 नंबर पिन में, 13 नंबर पिन हमारा यहाँ पर 27 26 पिन में हमें क्या लिखना है, इनपुट लिखना है, मतलब 00 लिखना है। अब 00 लिखना है तो अब हम कैसे लिखेंगे, क्या हम अज्यूम कर लेंगे पहले से वो 00 ही होगा, नहीं अज्यूम नहीं करेंगे, हमें इंश्योर करना पड़ेगा वहाँ पे 00 है। तो हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम 00 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंश्योर करेंगे 00 लिखेंगे, उसके बाद इसको फिर से 00 हम बना देंगे। कैसे बताता हूँ, तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें जो हमने किया था ना, यहाँ पे जो मैंने किया था, अब ये जीपीआईओ ए की जगह सबसे पहला चीज तो जीपीआईओ सी का होगा, ठीक है, जीपीआईओ सी। अब क्या है कि हमने 3 लिखा था, 3 हमने क्यों लिखा था, 3 इसलिए लिखा था क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 ला रहे थे, फिर उसको हमने हमने सॉरी यहाँ पे हम 1 1 ला रहे थे, 1 1 लाने का हमने उसको नेगेटिव कर दिया था, राइट। तो नेगेटिव करने में 00 हो गया, तो ये जो 3 है ये यहाँ पर रहेगी, पर ये 5 की जगह अब ये 13 हो जाएगी। 13 क्यों होगी, क्योंकि 13th पिन के साथ हमें काम करना है, और 13 × 2 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों 26 27 वाली जो है ये, ठीक है। अब उसके बाद हमें वहाँ पे लिखना क्या है, हमें वहाँ पे लिखना है जो हमारा है ये GPIOC मॉडल, हमें वहाँ पे 13th पिन में क्या लिखना है, हमें 13 पिन में लिखना है, क्या 1 लिखना है, नहीं 1 लिखना, हमें 0 लिखना है, ठीक है, हमें 0 लिखना है। क्यों लिखना है 0, क्योंकि भाई इनपुट देना है, राइट, हमें आउटपुट नहीं देना, 1 लिखेंगे ना वो आउटपुट जैसा हो जाएगा, तो 0 लिखना है। तो अब क्या होगा इससे कि आउट से GPIOC पिन 13 सेट एज इनपुट, ऑलराइट, वो बटन मेरा इनपुट जैसा हो गया अभी, ऑलराइट, बटन हमारा इनपुट जैसा हो गया, ठीक है। चलो ये चलो हमारा इनपुट जैसा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है जो हमारा पुल अप पुल डाउन इनपुट डेटा रजिस्टर, आउटपुट के साथ में काम किया था, अब इनपुट के साथ काम करेंगे। इनपुट में क्या करना है, जो 13th पिन है ना उसमें देखना है कि भाई वो बेसिकली हम बटन को दबा रहे कि नहीं दबा रहे, ठीक है, उसको हमें चेक करना था। ये जो आइडिया 13 है इसे में चेक करना है कि ये क्या बटन प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है यहाँ पर वो ये है कि अगर पिन को मैं दबाता हूं तो उसका स्टेट लो हो जाता है, और अगर पिन को मैं नहीं दबाता हूं तो उसका स्टेट हाई रहता है, ठीक है। जब दबाऊंगा तो लो हो जाएगा, नहीं तो हाई रहेगा, ऑलराइट। तो अब हमको क्या करना है, ये जगह पे अब मैंने ये GPIO 13 पिन सब सेट हो गया, इनपुट जैसा सेट हो गया, या आउटपुट एलईडी वगैरह तो पहले से की हुई है, अब ये मुझे नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दिया, अब एक इफ स्टेटमेंट लिखना है। तो इफ क्या करेंगे, इफ से GPIOC IDR, ठीक है, इफ GPIOC IDR के साथ अगर हम एंड करेंगे किसको, 1U13 को एंड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अगर हम ये इसको बंद किया, ठीक है, अगर हम IDR के साथ इसको एंड करेंगे, मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है।
तो क्या हो रहा है ना कि ऑलराइट ठीक, ये हमारा है। यार पाइथन टर्न ऑन एलईडी, और यहाँ पे बेसिकली टर्न ऑफ एलईडी। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। तो जो हमारा ये आईडीआर का ये क्या देगा मुझे, ये पूरा, ये मुझे ये पूरा ये देगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया कि मैं एंड कर रहा हूँ विथ 1U13। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 1U13, इसका मतलब है कि ये सब जीरो है, ये सब जीरो है एक्सेप्ट 13 बिट जो मेरा है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सब मेरा जीरो है, ऑलराइट। तो क्या ये जगह पे वन जो है, ये जगह पे वन है, क्या ये वैल्यू और वन के साथ मैं एंड करूंगा तो क्या वन आता है, बेसिकली वही कर रहा हूं। तो इसके ये पोजीशन अगर वन में एंड करता हूं तो मुझे अगर वन आता है तो इसका मतलब है कि इसका स्टेट लो है, ठीक है, नहीं तो इसका स्टेट हाई है। तो उसको मैं नॉट कर दिया, नॉट क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए कि वहां पे जीरो हो, ठीक है, वहां पे जीरो हो। तो अगर वो हाई होता, वन होता है तो मैं उसको जीरो बना दूंगा। तो अगर वहां जीरो होता है तो इसका मतलब है कि अगर वहां जीरो होता है तो एलईडी को ऑन कर दो, नहीं तो एलईडी को ऑफ कर दो। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। वीडियो भी बड़ा छोटा सा हुआ है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं चलता है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार इसको मैं पहले तो बिल्ड कर लेता हूँ। ऑलराइट, बिल्ड कर दिया। अब मैं इसे बार चला देता हूँ ये वाला। क्या ये चल गया, ओके। प्रोग्राम लिखा गई है, चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जो मैं देखा हूँ अभी ये काम कर रहा है। जैसे ये ब्लू बटन है, इसको मैं दबाऊंगा तो ग्रीन लाइट जल रहा है, हटाऊंगा तो नहीं जल रहा है, दबाऊंगा तो चल रहा है, हटाऊंगा तो नहीं चल रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आशा करता है कुछ नया सीखने को मिला होगा इसके थ्रू। अगले वीडियोस में हम बढ़ेंगे, हम अलग कोई दूसरे पेरिफेरल्स के ऊपर हम सीखेंगे। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट से बताइएगा आपको कैसा लगा और क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, और सजेशंस दीजिएगा मुझे और ज़्यादा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए तो मैं बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में स्टिक करने वाला हूँ। तो अभी सारे जो वीडियोस आएंगे ना बेयर मेटल प्रोग्रामिंग के ऊपर ही आएगी, सिम्पसस के ऊपर ही आएंगी। तो आशा करते हैं आगे आगे वीडियोस में, जैसे बोला कि ये सीरीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाऊंगा, तो वो तो आता रहेगा, ठीक है। बाकी एक और रिक्वेस्ट है कि यार जो ये वीडियोस है ना थोड़े अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिएगा, थोड़ा चैनल को और अच्छा ग्रो करवाइएगा, क्योंकि चैनल जितना ग्रो होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ और रेगुलरली बनाते रहूँ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।